जय हिंद दोस्तों, ये स्टडी मजा यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख रहे हैं यूपीएसआई, एसएससी, जीडी और लेखपाल का मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। ये आज आपका 7वां क्लास है। हम 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में कौन सा क्वेश्चन है आपका। तो आपका क्वेश्चन है पहला, दो नल किसी हौज को अलग अलग 20 घंटे और 30 घंटे में पूरा भर सकते हैं। तो दोनों एक साथ खोल दे तो कितनी देर में हौज भर जाएगा। यानी कि जब ए और बी यानी कि दोनों को एक साथ जब खोला जाता है तो हौज कितने घंटे में भर जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। मान लेते हैं ए क्या है 20 घंटे में भर रहा है और जो बी है आपका 30 घंटे में भर रहा है। आपका ए 20 घंटे और बी 30 घंटे में। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे, लस लेंगे। 20 और 30 का लस क्या आएगा, 60 आएगा। अब क्या करेंगे, 20 का भाग इसमें देंगे और 30 का भाग इसमें देंगे। जब ए कितना भर देगा, 20 का भाग देंगे तो 3 और 30 से भाग देंगे तो 2। आपसे पूछ रहा है जब ए और बी यानी कि दोनों को जब खोला जाता है तब, यानी कि दोनों को एक साथ खोल दे तो कितनी देर में हौज भर जाएगा। यानी कि ए प्लस बी को जब खोला जाता है तब मिला के, यानी कि ए कितने देर में भर रहा है 3 और बी कितना 2। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका 3 2 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो 5 आया ये 60 में आप भाग दे देंगे 5 का, तो क्या निकल गया 12। यानी कि 12 घंटे में ए प्लस बी आपका भर देंगे। यानी कि आपका आंसर क्या निकला, पहला आपका ऑप्शन आपका सही है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 9 लगातार आने वाले विषम संख्याओं का औसत 53 है, उसमें सबसे छोटी विषम संख्या होगी। आपको क्या बताना, उसमें सबसे छोटी विषम संख्या। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही सरल तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। आपका अगला दूसरा क्वेश्चन, 9 विषम संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ आपका 53। आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। ये क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या है आपका। सबसे छोटी विषम संख्या क्या आपका 1 है। अब क्या करेंगे, ये जो 53 दिया है, 53 में से हम माइनस कर देंगे। क्या ये 9 का विषम संख्या बोला है ना, 9 विषम संख्याओं का औसत 53 है ना, तो 9 टोटल कितनी संख्या है, 9 है। तो इसी 9 संख्या में से हमें क्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या कौन सी, 1 है। तो छोटी संख्या जो है सबसे छोटी 1 है, तो 1 हम इसी 9 विषम संख्या में से हम घटा देंगे। ये आपका आ जाएगा 1 घटने। अब क्या हो जाएगा, 53 माइनस 8, 9 में से 1 चला जाएगा, क्या बचेगा आपका 8। यानी अब क्या हो जाएगा 53 माइनस 8, यानी कि आपका क्या निकल के आ जाएगा 45। ये आपका आंसर है। यानी कि आंसर कौन सा है आपका, तो ये ऑप्शन आपका चौथा ऑप्शन आपका सही है। यानी कि 9 विषम संख्याओं का औसत कितना दिया था, 53 दिया था। 9 विषम संख्याओं का औसत 53 था। यानी कि आपसे पूछा सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है सबसे छोटी विषम संख्या। यही 9 संख्याओं में से हमें क्या बताना, विषम सबसे छोटी संख्या। तो एक छोटी संख्या कौन सी 1 है, तो हम 1 घटा दिए और औसत आपका 53 था, तो 53 में से हमसे घटा दिए, ये आपका आंसर निकल के आ गया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 22 तथा 36 है, उनके विक्रमों का योग होगा। आपका अगला तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब तीसरा क्वेश्चन है। देखने में बहुत ही हार्ड है लेकिन बहुत ही सरल तरीके से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं आपको। ये आपका तीसरा है। कह रहा योगफल कितना दिया हुआ आपका, योगफल 2 संख्याओं का योगफल दे दिया आपका 22
और गुणनफल दे दिया आपका, गुणनफल दे दिया 36। योगफल 22 है और 36 क्या है, गुणनफल। आपसे पूछ रहा है विकर्मों का योग। विकर्मों का योग क्या होता है आपका, विकर्मों का योगफल। इसका सबसे सटीक तरीका है, यानी कि ट्रिकी तरीका है, योगफल बटे गुणनफल। अगर योगफल दे दिया और गुणनफल दे दिया है, आपसे क्या पूछे, विकर्मों का योगफल, तो ये क्या होता है, योगफल बटे में गुणनफल, यानी कि डायरेक्ट आपका हो जाएगा 22 बटे 36। ये आपका आंसर है। ये तो आप पेपर में देखते हैं, इसका 1 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। 22 दिया योगफल और गुणनफल 36 है, बट्टे में होता है विकर्मों का योग, योगफल बट्टे गुणनफल, यानी कि 22 बट्टे 36। आंसर तुरंत पढ़ के आगे बढ़ते जाएंगे। तो यानी कि आंसर कौन सा सही है आपका, तो ये आपका पहला ऑप्शन आपका सही है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, ये आपका रीजनिंग है। यहाँ तक आप मैथ देखे थे, जैसा वो पहले बताएं, मैथ और रीजनिंग दोनों का हम लेके चल रहे हैं ताकि आपका रूटीन बना रहे। जब आपका रूटीन बना रहेगा मैथ और रीजनिंग दोनों का लगाने के साथ साथ, तो ये आप सिलेक्शन कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये सीरीज में दिया हुआ आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका ये चौथा क्वेश्चन, RAB TDG VGL, आपको ये बीच वाला मान आपको बताना है। क्या कह दिया, ZMV, यानी कि आपको कुछ ऐसा देखना है जो क्या घट रहा है और क्या बढ़ रहा है। यानी कि पहले इसका हम नंबरिंग कर देते हैं, 18, 1, 2, 20, 4, 7, 22, 7, 12, ये होता है 26, 13 और ये 22। अब आपको सॉल्व करने में आसानी पड़ेगा। 18 से 20 क्या हुआ आपका, 2 क्या हो रहा है, प्लस हुआ। फिर आगे देखते हैं, फिर 20 से ये वाला पे आए 22 हुआ, यानी कि 2 प्लस हुआ। फिर अगर यहाँ से अगर 2 प्लस करते हैं हमारा, तो क्या जाएगा, 22 के बाद 2 प्लस करेंगे यानी कि 24, यानी क्या मिलेगा, x मिलेगा। x का क्या होता है, 24 होता है। अगर 24 में अगर 2 प्लस करेंगे तो ये वाली संख्या हमारी आनी चाहिए, यानी कि 26 आ रहा है, यानी कि ये सही है कि यहाँ पे x हो जाएगा आपका। अब आगे देखते हैं, a है, a से ये क्या हुआ, 4, a का 1 है, d का 4, यानी कि 1 से 4 पे गया, यानी कि 3 बढ़ा है आपका। यहाँ से क्या हुआ आपका, 3 बढ़ रहा है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ से क्या हुआ आपका, 4 से 7 हुआ, यानी कि फिर आपका 3 बढ़ा। फिर आगे भी आपका 3 बढ़ना चाहिए, यानी कि 7 के बाद अगर 3 प्लस करते हैं तो क्या आएगा आपका, j, यानी कि 10 आएगा। इसी 10 में अगर 3 अगर जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए। अगर इसमें अगर हम 3 प्लस करते हैं तो 13 आ रहा है, यानी कि m, यानी कि ये सही है। ये आपका ये हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे है 2 और ये 7, यानी कि अगले में क्या जोड़ रहे हैं, 5 प्लस कर रहा है। फिर क्या देख रहे हैं, 7 में 5 प्लस किया तो आपका 12 आया। फिर 12 में क्या आपका प्लस करेगा 5, यानी कि 17। 17 क्या आता है आपका, Q, और 17 में 5 प्लस करेंगे तो क्या निकल के आपका 22, यानी कि आपका क्या हुआ, ये आपका आंसर है। यानी कि आंसर कौन सा है ये आपका, तो ये आपका x, ये आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है आपका 3, 4, 9, 17, 7, 2,
5 और 15, 6, 8, 3, ये आपको ज्ञात करना है। यानी कि ऐसा क्या कर रहे हैं जैसे कुछ मिले क्लू आपको देखने को। यानी कि अगर इसमें इसको प्लस करते हैं तो 7 होता है, 7 में अगर 9 प्लस करते हैं तो 16 होता है, अगर इसी 16 में अगर 1 प्लस कर दे तो आपकी ये संख्या मिल जा रही है, यानी कि 17। यानी कि फिर अगर इसको प्लस करते हैं तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। अगर 9 में अगर 5 प्लस कर रहे हैं तो 14 आ रहा है, 14 में अगर प्लस हम 1 कर दें तो ये संख्या आपकी मिल जा रही है। फिर आगे फिर यही हम ट्रिक अपनाएंगे, यानी कि इसको दोनों को प्लस करेंगे, यानी कितना 14, 14 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका 17, 17 में प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 18। ये आपका आंसर है। यानी कि 6, 8 को जोड़े 14 आया, 14 में 3 प्लस किए 17 आया, और 1 प्लस किए तो 18 आ गया। क्योंकि इस सबको जोड़ने के बाद 1 प्लस कर रहे हैं तो ये संख्या आपकी मिल रही है, तो इसमें भी 1 प्लस करेंगे तो आपकी संख्या मिलेगी। यानी कि आंसर कौन सही है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं अगले छठवें क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कार, बाइक और ट्रक का सही संबंध है। आपको बताना है कार, ट्रक और बाइक का संबंध। आपका छठवां, कार, बाइक और ट्रक। कार कैसा है, कार और बाइक और ट्रक में कोई संबंध आपको मिल रहा है, जिससे दोनों पास पास हो, कुछ मिली भगत हो। कहने का मतलब कार अलग होता है या बाइक अलग होता है या ट्रक अलग होता है, या तीनों एक ही होता है, या दोनों एक होता है, या ये दोनों एक होता है। आपको क्लू खोजना है। कहने का मतलब कार अलग होता है, कार अलग बनता है, इसकी वैरायटी अलग होती है। बाइक 2 पहिए की होती है, इसकी वैरायटी अलग होती है। अब ट्रक भी अलग होता है, 10 चक्के वाली होती है, कोनो 12 चक्के वाले होते हैं। यानी कि कार अलग है, बाइक अलग है और ट्रक अलग है। तीनों क्या है, अलग अलग गाड़ी हैं। यानी कि क्या बनेगा, अलग अलग डायग्राम आपका बनेगा। कार, बाइक और ट्रक अलग अलग तीनों को डायग्राम बनेगा। यानी कि आंसर कौन सही है आपका, तो ये आपका चौथा ऑप्शन आपका सही है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे अगले क्लास में इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कुछ डाउट है तो कमेंट करें, हम आपके लिए वो वीडियो फिर से बना के उपस्थित होंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।